क्या आप जानते हैं कि आज लगभग हर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, बैंक और कंपनी में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जिसके बिना काम करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, ऑफिस का काम सीखना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एमएस एक्सेल सीखना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एमएस एक्सेल को सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं हूँ विजय कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड टारगेट। आज से हम शुरू कर रहे हैं एमएस एक्सेल का एक नया सीरीज, जिसमें हम एक्सेल को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं आखिर एमएस एक्सेल है क्या। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने, गणना करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। अगर किसी कंपनी को कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना है या किसी स्कूल को छात्रों का रिजल्ट बनाना है या किसी दुकान को अपना हिसाब किताब रखना है, तो एमएस एक्सेल बहुत काम आता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक्सेल डेटा को संभालने और उस पर काम करने का बहुत शक्तिशाली टूल है। एमएस एक्सेल को खोलने के लिए यहाँ आपको मिलता है एक स्टार्ट बटन। आपको इस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको मिलता है एक सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है एक्सेल। जैसे ही आप यहाँ एक्सेल लिखते हैं, ये देखिए आपके सामने यहाँ एक्सेल का ऐप चला आता है। यहाँ भी आपको एक्सेल का ऐप दिखलाई पड़ता है। आप दोनों में से कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही इस तरह से एक्सेल का पहला पेज आपके सामने खुलकर चला आता है, जहां आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। आपको इस ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका एक्सेल खुलकर चला आता है। इसी एक्सेल का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। ऑफिस में रिपोर्ट बनाने के लिए, कर्मचारियों की सैलरी शीट तैयार करने के लिए, छात्रों के रिजल्ट बनाने के लिए, दुकान के हिसाब किताब के लिए, स्टॉक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, बैंकिंग और अकाउंटिंग के कामों के लिए, डेटा एनालिसिस और चार्ट बनाने के लिए। यानी अगर आप एक्सेल को अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो आपका करियर बहुत मजबूत बन सकता है। एक्सेल पर क्लिक करते ही जो आपके सामने ये पूरा पेज खुलकर आता है, इसको वर्कबुक कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो वर्कबुक पूरी एक्सेल फाइल होती है। जैसे एक नोटबुक में कई पेज होते हैं, उसी तरह से एक वर्कबुक में कई वर्कशीट होते हैं। अब जो ये एक्सेल है, इस एक्सेल में यहाँ देखिए आपको एक सीट नजर आता है। जिस तरह से एक नोटबुक में कई पेज होते हैं, उसी तरह से यहाँ आपके पास में कई पेज हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो केवल एक ही सीट है। नहीं, यहाँ देखिए आपको मिलता है एक प्लस बटन। अगर आप इस प्लस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब यहाँ पर आ गया सीट 2। इसी तरह से आप इस प्लस बटन पर क्लिक करके जितना मन उतना सीट अर्थात पेज ले सकते हैं। अब देखिए बाईं तरफ ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर जो ये सीधा लाइन इस तरह से है, इसको रो बोला जाता है। जैसे अभी जिसको मैंने मार्क किया, इसे ये रो 1 है, इसी तरह से ये रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है। तो इसी नंबर के ऊपर में इसका नाम होता है। अब जो आपको यहाँ ऊपर में ABCD लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉलम। ये कॉलम A है, ये कॉलम B है, ये कॉलम C है, ये कॉलम D है। इसी तरह से इन सारे कॉलम्स का नाम होता है। अब आपको एक्सेल में ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहे हैं, जैसे देखिए ये बॉक्स, कितने बॉक्स है, हर जगह आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं। इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। कॉलम और रो मिलकर सेल बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कॉलम और ये रो मिलकर यहाँ पर एक सेल बना रहा है। इस सेल को हम कहेंगे A1। इसी तरह से मैंने इस सेल के अंदर क्लिक किया। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ I कॉलम जो है वो हाईलाइट हो गया है और यहाँ का जो रो है 3 ये हाईलाइट हो गया है। यानी इस सेल का नाम जो है वो है I3। अब जब भी आप किसी सेल के अंदर क्लिक करते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो जहां भी आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो जो सेल है, इस सेल का बॉर्डर थोड़ा आपको दिखने में डीप लगता है। यानी इस सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। एक्टिव सेल का मतलब होता है कि अगर आप अभी कुछ इसमें टाइप करते हैं तो वो एक्टिव सेल में ही आएगा।
जैसे देखिए मैंने यहाँ एक्सेल लिखा तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल जो है वो एक्टिव सेल के अंदर ही आ रहा है। यानी आप जिस सेल पर वर्तमान में काम कर रहे हैं वही आपका एक्टिव सेल होता है। तो दोस्तों आज हमने वीडियो में सीख लिया एक्सेल क्या है, वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है और एक्टिव सेल क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पूरा एक्सेल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने के लिए टेक्नोलॉजी एंड टारगेट को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।